अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि मैंने ट्रेडिंग कोर्स का आगाज़ कर दिया है और शुरू कर दिया है ऑलरेडी। कुछ वीडियोस अपलोड कर दी है, जिस तरह ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सिमेट्रिकल ट्रायंगल आहिस्ता आहिस्ता। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा और जो चीज़ें जो है रहती है वो भी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम जो है एडवांस की तरफ लेके चलेंगे। अभी जो मैंने जो कोर्स शुरू किया है इसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। आप चाहें तो चैनल को जो है एक्सप्लोर करें और प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप देखें तो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें सारी समझ आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना मैंने कोई इतना मुश्किल बनाया है। अच्छा जी, तो जिस तरह हमारा सारा कुछ हो गया था और चार्ट पैटर्न पे हम थे, तो हम इंशाल्लाह एक एक करके सारे चार्ट पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले भी मैंने एक चार्ट पैटर्न को डिस्कस किया है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखें। और आज जो हम है असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में, चार्ट पैटर्न जो है उसके बारे में बात करेंगे कि ये चार्ट पे दिखाई किस तरह देता है और जो है इस पे हम ट्रेड किस तरह से लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऐसे ही जो है दिखाता हूँ और ड्रॉ करके फिर जो है हम लाइव चार्ट पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। अच्छा, चार्ट पैटर्न कुछ ऐसे है कि कुछ बुलिश और बेरिश दोनों में वर्क करते हैं और कुछ चार्ट पैटर्न जो है वो सिर्फ बुलिश होते हैं और कुछ चार्ट पैटर्न जो है वो सिर्फ बेरिश होते हैं। तो आज के जो हमारा असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, तो ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। अच्छा, ये ड्रॉ कैसे होगा, इसके लिए हमें दो लाइन चाहिए। एक जो है बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए ऊपर से रेजिस्टेंस की तरह, और एक जो है ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन चाहिए इस तरह। तो ये हमारा जो है असेंडिंग ट्रायंगल बन गया। इसमें मार्केट किस तरह से होगी कि उसी तरह से जिस चार्ट पैटर्न को भी हम ड्रॉ करेंगे, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो कुछ भी हो, तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हमें दो टेप्स चाहिए, दो अप साइड की तरफ, दो डाउन साइड की तरफ। तो जिस तरह से मार्केट नीचे से आती है और अप पे टैप करती है या डाउन यहाँ से जाए, तो 1 टैप ये हो गया, 2 टैप, 3 टैप, 4 टैप। अभी जो है ऊपर की साइड भी 2 टैप हो गए और नीचे की साइड भी 2 टैप हो गए। तो ये यहाँ से हम ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। तो इसका जो इसका जो ब्रेकआउट होगा, तो ब्रेकआउट पे हम एंट्री किस तरह लेंगे। अगर ये इस तरह जाता है, 3 टैप बनाए या 4 टैप पे, जब ये टूटे रीटेस्ट पे हम इसका एंट्री लेंगे और यहाँ से बाय करेंगे। बाय क्या करेंगे और किस तरह से ट्रेड लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बाय के लिए हम ब्रेकआउट और रीटेस्ट का वेट करेंगे। जब मार्केट वहाँ पे आए तो यहाँ पे हम जो है एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हम यहाँ या यहाँ लगाएंगे और टारगेट हम किस तरह से सेट करेंगे, हम प्राइस टूल लेंगे, इसके बीच वाले हिस्से से लेके यहाँ तक हम इसको प्राइस टूल लेंगे और फिर हम इसको मूव करेंगे। तो यहाँ तक या 1:2 RR जो है आप इस पर ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो अभी हम इसको लाइव एग्जांपल देखेंगे और मैं आपको बताता हूँ लाइव एग्जांपल किस तरह से होगा। देखो, यहाँ पर अभी चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो मैंने क्या किया, ये अभी मुझे इसलिए समझ आ रही है क्योंकि मुझे इस फील्ड में काफ़ी अर्सा हो गया। तो मैं चार्ट को देख के मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो इंशाल्लाह जब भी चीज़ें सारी आपको पता होगी तो एडवांस लेवल की तरफ जब हम जाएंगे तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी से समझ आएगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं ट्रेंड लाइन लेता हूँ, ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आप नाम दें, तो ये मैं लेता हूँ। यहाँ से मैं ड्रॉ करने लगता हूँ। तो ये बिल्कुल एक स्टेट हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारा ऊपर का हिस्सा आ गया और नीचे के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। यहाँ से जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये देखें, चार्ट पैटर्न पे ज़रूरी नहीं है मार्केट पे, क्योंकि ये लाइव मार्केट है तो इसमें थोड़ा ऊंच नीच होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट चार्ट आपको नहीं मिलता। इसको आप ऐसे करोगे तो ये उसी तरह है, लेकिन फिर हम वो ठीक नहीं है ना। तो जहाँ पे आपको
पैटर्न बनने का मौका मिलता है वहीं पे आप ड्रॉ करें। ये आगे जाके जितना हम इसको लॉन्ग करेंगे तो ये आगे जाके मिल जाएगी इस तरह। तो मैंने आपको कहा था कभी भी देखो ये यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मिल रही है, तो हम तो इतना वो नहीं करेंगे, सिर्फ समझने के लिए जो है हम आप इतने से भी ड्रा कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो पूरा भी ड्रा कर सकते हो। लेकिन एंट्री आपने उस वक्त लेनी है जब इसका ब्रेकआउट हो। तो ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है? ब्रेकआउट जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। और टैप मैंने आपको बताए थे कि 1 टैप नीचे, 1 टैप ये आ गया ऊपर, ये 2 टैप नीचे पूरे हो गए, 2 टैप ऊपर पूरे हो गए, तो आपने ड्रॉ कर लेना है। तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से ऊपर नीचे आई, नीचे के जाने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट किया। आपने एंटर नहीं होना, आपने रिटेस्ट का वेट करना है। यहाँ से आपने एंट्री लेनी है और ऊपर आपने टारगेट करना है। अब एंट्री आपने किस तरह लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। एंट्री आपने इस तरह से लेनी है कि आपने लॉन्ग टूल लेना है, रिटेस्ट पे अपनी एंट्री लेनी है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, अपने हिसाब से रखें। और टारगेट के लिए हम क्या करते हैं कि प्राइस टू रेंज टूल को लेते हैं, इसको हम इस तरह लॉन्ग करते हैं, इसको यहाँ से मूव करके हम एंट्री प्राइस पे रख देंगे, और जहाँ तक इसका टारगेट बनेगा तो ये हम वहाँ तक इसका टारगेट रख देंगे। तो यहाँ भी आप इसका टारगेट रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है 1:2 रेशो RR आप जो है स्ट्रेट में ले सकते हैं, जो कि टारगेट अचीव हो गया है आपके सामने लाइव। तो ये चार्ट पैटर्न बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि पूरा मार्केट जो है बहुत इजी होता है। लेकिन ये है कि आपको बैक टेस्ट की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो ये थी आज की वीडियो असेंडिंग ट्रायंगल की। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा या वीडियो बना के जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।